चलिए तो आइए आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ डॉक्टर अजय लोक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ सीधा महाराष्ट्र से आए हैं अतुल लोंढे पाटिल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। शोएब शमई है मेरे साथ, अध्यक्ष दिल्ली AIMIM के, उनका अभिनंदन है। ओवैसी साहब की पार्टी है। सत्य प्रकाश मिश्रा है, उनका अभिनंदन है। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता हैं, वक्ता हैं। और मेरे साथ मौलाना अंसार रजा जुड़ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है, गरीब नवाज फाउंडेशन के। तो जोरदार तालियों के साथ जनता जनार्दन का भी अभिनंदन है। स्वागत है आपका। मैं एक एक करके आप पांचों से सवाल पूछूंगा और इसका क्विकली जवाब दीजिएगा और एक एक शब्द में ही जवाब देना है इसका। मैं शुरुआत करता हूं आपसे और आपसे शोएब जमई साहब पूछता हूं। मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है आपसे। आपका बिहार में लड़ना राजद और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए अमीश देवगन जी, हाँ या ना? आपकी दुश्मनी से ज्यादा आपके दोस्ती से डर लगता है। मैं तो अच्छा, मतलब कांग्रेस की दोस्ती से डर लग रहा है आपको? ओके दुश्मनी से ज्यादा आपकी दोस्ती से डरता हूं। नीतीश कुमार गठबंधन की मजबूरी हो गए हैं या कमजोरी है? मजबूरी या कमजोरी? नीतीश कुमार गठबंधन के स्तंभ हैं और महास्तंभ और महानायक है। विवेक आपको लगता है उदयपुर फाइल रिलीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बैन करो, नफरती है, इनका एजेंडा है। ठीक है, एक लाइन बोली थी। ओके बिफोर इट ब्रेक्स द नेशन। अच्छा एक बार बताइए, आपके सीनियर नेता ने मध्य प्रदेश के शांति क्रॉस टॉक नहीं। ओके, आपके सीनियर नेता मध्य प्रदेश में ने जो बयान दिया महाकाल यात्रा के बारे में, भगवान शंकर की सवारी के बारे में, क्या वो छुट्टी नहीं होनी चाहिए स्कूल की, देश संविधान से चलता है, वो गलत है या सही है? जवाब संविधान में लिखा है छुट्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? संविधान में लिखा है। नहीं, संविधान में तो नहीं लिखा हुआ, आपको क्या है? संविधान में लिखा है। ओके, आप संविधान में लिखा है। मैं मानता हूं, मैं शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। आपका छुट्टी नहीं होनी मैं चाहिए। पूजा करता हूं, रुद्र पूजा। बच्चों की मैं छुट्टी रुद्र पूजा करता हूं। हाँ। ये देश किसी भी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलेगा, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो। छुट्टी ये की देश बात चलेगा हो रही है। संविधान से। ओके, और ओके, संविधान ओके। की बात करो। ओके, ओके। जब भी चुनाव आता है, कश्मीर फाइल आएगी, केरला फाइल आएगी, उदयपुर फाइल आएगी। मैं बता दूं, भाषा के नाम पर बीजेपी, भाषा के नाम पर, मराठी भाषा के नाम पर आप लोग फंस गए हैं। मराठी भाषा के नाम पर आप लोग फंस गए हैं। आप ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। हम ना भाषा पे फंसते हैं ना हम कोई चीज पे फंसते हैं। हर भाषा एकदम इस राष्ट्र की भाषा है। मैच फिक्सिंग है बंटवारा पॉलिटिक्स पर। तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएंगे। दुकान दोनों की चलती रहेगी। दुकान तो आप देख ही रहे हैं, शिवसेना की चल रही है दुकान, और कांग्रेस उस दुकान को चलने दे रही है क्योंकि महागठबंधन। और बिहार में दुकान किसकी चला रहे हैं आप? मैं नहीं, हम लोग दुकान नहीं चला रहे हैं। ये आपस में एक दूसरे की दुकान चला रहे हैं। दुकान चलाने में इतनी मारामारी है कि एक दूसरे की गाड़ी पे भी नहीं चढ़ने दे रहे हैं। ऐसी दुकान चल रही है। मैं रुक करता हूं अतुल लोंढे पाटिल साहब का। अतुल लोंढे साहब, सवाल बड़ा डायरेक्ट है। इस देश में बंटवारे की राजनीति का खेल चल रहा है, बीजेपी की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। क्योंकि अगर महाकाल के मंदिर में सावन के मौके पर छुट्टी होती है तो आपका विधायक कहता है बाकी धर्मों को सहूलियत कब मिलेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो बटेंगे कटेंगे किसने कहा था? मैं फेंकू नहीं कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री है। अब ये इनको क्या गुस्सा है मोदी जी से मुझे नहीं पता, इनको या इनके बाकी भी को पैनलिस्ट को, कि ये मोदी को हम गाली दे क्योंकि इनको कुछ मिलता नहीं है, हम गाली दे, इसलिए ये क्या करते हैं, हमारे नेताओं को गाली देना शुरू करते हैं। फिर हम फेंकू कहेंगे, हम फेंकू कहेंगे, फेंकू गाली नहीं, पप्पू गाली हो गई। फिर फेंकू गाली नहीं। मैंने पप्पू का नाम भी नहीं लिया, जबरदस्ती प्रधानमंत्री का नाम लेके चुनाव आते बराबर चुनाव में 50 सेकंड कैसे? चलो गूगल में चले जाओ। इनको जनता समय नहीं दे रही है, आप उम्मीद करेंगे मैं समझ रहा हूं। देखो, मैंने बीच में बोला जनता समय नहीं दे रही है। ये एक शेयर करिए आप लोग। ये जब अपने ऊपर आता है ना, ओके, देखिए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, आप भी बिना नाम लिए बात करिए। हाँ, तो मैं तो वही बोला ना, फेंकू। अब ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री फेंकू है? आपने मैंने थोड़ी कहा, मैंने तो बोला गूगल कर लो। तो चुनाव आते बराबर वो योगी जी जिनको कार के पीछे पैदल चलाया, वो नड्डा जी जिनके गले में से हार निकाल दिया और सामने जा रहे थे तो अमित शाह जी ने उनको पीछे ढकेल दिया, अध्यक्ष है कहते हैं उनके, वो बटेंगे और कटेंगे की बात करते हैं। बंगाल का चुनाव आया, मलगा में सब स्मृति ईरानी से लेकर अमित शाह से लेकर सब जाना शुरू कर देते हैं। और आपने महाराष्ट्र का भाषाई विवाद निकाला ना, वो भाषाई विवाद नहीं है, वो बाल मानस शास्त्र और शिक्षाविदों का मुद्दा है। वो कि पहली से चौथी तक तीसरी भाषा लादनी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें से भाषाई कंफ्यूजन। सुनिए, मारधार को जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल नहीं, उसका विरोध हमने किया है, उसका निषेध भी हमने किया है। और जब हमारी सरकार थी तब हमने एक जेल में भी डाला है और केसेस भी लगाए हैं।
तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, ओके, मेरा हुआ नहीं, ऐसा नहीं, उनको नहीं, ज्यादा आपने उन्होंने मेरा मुद्दा हुआ नहीं, मेरा मुद्दा हुआ नहीं, मेरा मुद्दा हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, मेरा 10 मुद्दा सेकंड हुआ और नहीं। 10 जब सेकंड और चुनाव 50 आते हैं, सेकंड का टाइम लिमिट जब है। चुनाव जो जीआर आपने पहले कैंसिल कर दिया था, वो देवेंद्र फडणवीस ने बिहार का चुनाव आते और क्यों फिर से रखा, कैंसिल किया हुआ जीआर फिर से क्यों रखा? क्योंकि उनको बिहार ये के चाहिए ऊपर, था बिहार के ऊपर और मैं फिर आपकी- सामने से खड़ा विवाद खड़ा किया गया। ये कौन होता है दुबे, निशिकांत दुबे? क्या देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी में महाराष्ट्र की राजनीति संभालने की कुवत नहीं है, ताकत नहीं है, जो निशिकांत दुबे को वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सत्यप्रकाश मिश्रा, बिहार में एक इलाका है सीमांचल का जिसके डेटा सामने आए हैं जहां पर आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। ऐसी गलती हुई है, उसको ठीक किया जाएगा। और जो लोग अचानक से आवासीय प्रमाण पत्र, अचानक जो ये वोटर रिवीजन हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कर रहा है। नहीं, बंटवारा नहीं, ये सवाल जेन्युइन सवाल है कि उसको ठीक कर रहे हैं। अगर किसी को ठीक करें और जो बोगस वोटर हैं उनको बाहर करें, बाहर का रास्ता दिखाएं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही? कांग्रेस क्या इन्हीं बोगस वोटर और घुसपैठियों के वोटरों पे अब तक जिंदा थी? बताएंगे लौंडे साहब, आप इस पर कोई जवाब देंगे? ये सोए थे 11 साल से, इनका एजेंसी सोई थी। जिनके मोदी जी किरदार ने पर खुद कहा था शैतान कि भी सीमा पे शर्मिंदा है, सेंट्रल वो आए गवर्नमेंट का है। हमको नसीहत मोदी जी ने देने, कहा था ये कि तो नहीं सेंट्रल चलेगा ये ना। 50 सेकंड उनके हैं, चाहिए। ये तरीका गलत है। आपके इन्होंने किरदार मुझे पर पूछा ना, सोए थे शैतान भी क्या? तो मैं शर्मिंदा उनको है बता और रहा आप हूं, हमको आपने दे रहे बात नसीहत। अपनी टर्न एक बात पे, समझिए अमीश देवगन जी, अगर जब भी कोई प्रगतिशील बातें कोई भी संवैधानिक संस्था करती है, कांग्रेस संविधान लेकर हाथ में खड़ी हो जाती है। संविधान पढ़ना नहीं, उसका मानना नहीं और सारा ठिकरा फोड़ देना संवैधानिक संस्थाओं पर। प्लीज टाइम लिमिट फॉलो करें। किशनगंज, पूर्णिया जो कि बंगाल से सटा हुआ कानून लाना, और लौंडे ये सारी साहब, बातें लौंडे प्रगतिशील साहब, है। किशनगंज और पूर्णिया और भी वहां पे सीमावर्ती जिले हैं जो बंगाल से सटा है, वहां एक अलग स्थिति वहां के बीएलओज और जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं उनको दिख रहा है। आधार कार्ड की संख्या आबादी से अधिक है, वोटर की संख्या आबादी से अधिक है, तो कभी ठीक करे, किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? भाषा पर नहीं, भाषा पर एक बात कहनी है। ये बात, ये सवाल बिहार के अस्मिता और हिंदी पट्टी का है। लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। शोएब जमई, आपकी बारी है। शोएब जमई, क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट वाला विवाद वोट बैंक के लिए है? आपको भी फायदा है, बीजेपी को भी इसका लाभ हो रहा है। कांग्रेस ये कह रही है, राजद ये कह रही है कि फिक्स्ड मैच है आपका और बीजेपी का। ये देखिए अमीश जी, सीमांचल में आपका उदय कराने के लिए ये खेल खेला जा रहा है पूरा। नहीं, आपने सही कहा, कांग्रेस कह रही है। राजनीति में मतभेद होता है, बदलाव होते हैं। कभी पप्पू यादव जी के साथ भी हमारा एक सफ़र रहा है राजनीतिक तौर पर, मैं उसको भूलता नहीं। कुछ भी हो, जो कुछ उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। क्या हुआ उनके साथ? पप्पू यादव जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? अब आपने देखा, पूरे देश ने देखा, और ये अहंकार है, होना चाहिए था। और ये अहंकार ठीक नहीं है। पप्पू यादव जी एक बड़े सीनियर नेता हैं और बिहार के एक जाने माने ज़मीनी नेता हैं। उनके साथ इस तरह पप्पू यादव के लिए आपका दिल धड़क गया? कन्हैया कुमार के लिए धड़का नहीं? और तो अभी नए नए हैं, बच्चा है। कन्हैया कुमार बच्चा है, नियो कम्युनिस्ट है जो कांग्रेस ठीक का है। शरण अब लिया। उनकी बारी है, उनको 50 सेकंड दीजिए। अच्छा ठीक है, हमारी चिंता करना तो जायज़ है कि चलो ठीक है, हमारे एक संबंध रहे हैं राजनीतिक तौर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर पप्पू यादव जी की चिंता कर रही है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। जब बीजेपी ने किसी की ज्यादा चिंता की, उसका जनाधार और राजनीतिक कद घट गया। उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार जी। उदाहरण के तौर पे कांग्रेस क्यों नहीं बोलता? अब मैं कुछ नहीं देख, नीतीश कुमार किस पक्ष में खड़े हो गए, देश में उसकी सरकार बन गई, इस बात को आप देख नहीं पा रहे। बिहार में 31 सीटें जीतकर आया एनडीए, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, ये आपको नहीं दिख रहा। देखिए, नीतीश कुमार का लोकसभा में तो स्ट्राइक रेट 75% रहा है। मैं एक लाइन जोड़ दूं, 75% का स्ट्राइक रेट है जेडीयू का। आप उनको हल्का मान रहे हैं। ये गलती ना करें, ये गलती ना करें, नीतीश कुमार को हल्का माने। नीतीश कुमार का पलड़ा जहां भारी होता है वहीं खेल हो जाता है, ये समझते हैं आप। और आप राजनीतिक तौर पर मैं परिपक्व मानता हूं। ये निशाना किस पे साध रहे हैं? पप्पू यादव का नाम लेते हुए कांग्रेस का खेला क्यों कर रहे हैं आप? पप्पू यादव कांग्रेस के एकमात्र बड़े नेता हैं इधर बिहार में। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उनको बड़ा दिल करना चाहिए। फैक्ट की चिंता करता हूं, लेकिन वो 100 से मैं कह रहा हूं ना, से जो है 45 पर आए और आप 75 का रेट बता रहे हैं, तो चिंता नहीं, चिंता की बात लोकसभा के अंदर चिंता की बात है। जेडीयू का स्ट्राइक रेट 75% था, बेटर देन भारतीय जनता पार्टी। बोलिए। पासवान जी ने
गठबंधन के होने के बावजूद भी उन जगह पे अपने कैंडिडेट दिए जहां पे नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे, पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में। क्यों दिए? जो वो कहते हैं कि मैं तो मोदी जी का हनुमान। अगर गठबंधन की राजनीति को आप देखेंगे तो क्या आप अपने गठबंधन सहयोगी चलिए को वो ही तो हराने- और उसमें हनुमान है, बीजेपी कुछ कह नहीं लेकिन रही। आप फर्जी आपको ऐसा नहीं वोटरों लगता के है लिए आप कह रहे हैं वो मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। देखिए, ये किसी मुसलमान या हिंदू की बात नहीं, ये चिंता जायज़ है सीमांचल और तमाम बिहार के उन जनता की। पर सीमांचल में पैनिक आबादी स्थिति से है। ज्यादा आधार कार्ड है। देखिए, बीएलओ अभी उतने उनको प्रशिक्षण नहीं मिला और अच्छा। इतनी हाफ हैजर्ड वे में। अभी एक वीडियो में देख रहा था, बीएलओ को पता ही नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ठीक लेना है। है, कौन सा नहीं लेना है। अच्छा, बीएलओ को पता नहीं है। कई ओके, ओके। न्यूज़ चैनलों डॉक्टर ने ये अजय- कहा। डॉक्टर तो ये इस अजय तरह कुमार। के एक्सरसाइज जो है ना आखिरी मोमेंट डॉक्टर अजय आलोक, जो ये बोलिए। वो बात एक कहने में बचने इनकी की जबान कोशिश। लड़खड़ा रही है। रजाकारों की फौज बिहार में घुस गई है। इन रजाकारों की फौज को चुन चुन के निकालना बहुत जरूरी है, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। विदेशी वोटर अगर लिस्टेड है तो उनको हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? सिंपल मैं जनता से पूछ लेता हूं, देश में अगर कोई विदेशी वोटर लिस्टेड है तो उसको हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हाथ खड़ा करें जिनको लगता है हटना चाहिए। चलिए, तो अधिकतर लोग कह रहे हैं हटना चाहिए और कोई भी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई। बीजेपी ने महाराष्ट्र में ज्यादा के वोटर डाले हैं, उसका पर रिकॉर्ड देखिए, दे रहे हैं, कांग्रेस की एक उसका दिक्कत कानून है चेंज और कर विवेक रहे जी की हैं, एक तो दिक्कत उसका है। क्या करना चाहिए वो भी पूछो ना। कांग्रेस रिकॉर्ड और देना विवेक जी की चाहिए, दिक्कत एक है और देखिए, एक सेकेंड, रिकॉर्ड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ठीक है। ओके ओके विवेक, जब वोटर बढ़े तब आपको दिक्कत है, जब वोटर घटे तब आपको दिक्कत है। हर उदयपुर फाइल से आपको फिल्म से दिक्कत है। अच्छा, मतलब महाकाल की सवारी जिस दिन निकले सोमवार को, उस दिन अगर छुट्टी हो जाए तब आपको दिक्कत है। तो किस चीज से दिक्कत नहीं है? आपको किस चीज से एलर्जी नहीं है वो बताइए। आपकी दवाई एक मिनट, चाइना एक से। मिनट, एक, वो जो मर्जी बोल दीजिए। चाइना से। अब आप शांति, अजय लोग शांति प्लीज। सुनिए सुनिए ओके सुनिए। ओके, देखिए, अजय लोग जरूरी है। अजय लोग मुझे उस हर अतुल चीज से दिक्कत है जो देश के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अच्छा, ये बड़ा क्लियर लिखा है संविधान के अंदर कि सरकार, द स्टेट कैन नॉट टेक द साइड ऑफ वन रिलीजन। आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। आप ना मुसलमानों ना हिंदुओं किसी एक की साइड ले सकते हैं, लेकिन जब आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए, तो कहा जाता है साहब ये तो हिंदू राष्ट्र टाइप का है, हिंदू ज्यादा है, महाकाल भगवान है। लेकिन स्टेट तो महाकाल भगवान नहीं है क्या? स्टेट कैन नॉट टेक साइड। एक मिनट सुनते जाइए। बिहार की बात कही मेरे मित्र ने वहां बैठ करके, 20 साल से किसकी नहीं, सत्ता पर अभी है? आपने कंट्रोवर्शियल 20 बात साल बोली। से- जी। महाकाल भगवान है इसे बिल्कुल सब है। मानते हैं, महाकाल लेकिन भगवान है। प्रधानमंत्री वापस का लीजिए अपने काम, शब्द ये। प्रधानमंत्री का काम, सरकार का काम महाकाल की पूजा नहीं कराना है। यह काम पुजारियों का है। संविधान ने प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को न्यूट्रल बनाया है। द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट टेक द साइड ऑफ वन रिलीजन। ठीक है, यू मेड यू पॉइंट। ओके, आप कह रहे हैं ओके ओके। अजय लोग आपका जवाब जरूरी है यहाँ पर। देन अंसार रजा वेट कर रहे हैं ऑन काफी देर से। रिकॉर्ड दर्शक चेक करें 2024 लोकसभा कांग्रेस का घोषणा पत्र। वी विल एम्पावर द पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देंगे। क्या ये सरकार का काम होता है? क्या ये पार्टी का काम होता है? बकवास करते हैं ये लोग। राम मंदिर का जब बात हुआ, ये सरकार यूपीए की सरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि राम का अस्तित्व नहीं था। ये सरकार का काम है, ये सरकार का काम है। बिल्कुल बकवास करेंगे आप लोग। जो deprived ये classes हिंदू हैं, राष्ट्र है, नहीं, नहीं, देश नहीं। मानता एक है, सेकंड, एक बिल्कुल सेकंड। है। है, Deprived गुड है, classes ताली के बजाइए, लिए, है, deprived classes है। के लिए अंसार रजा reservation देना सरकार का काम है। एक किसी शायर का बड़ा अच्छा शेर है कि जिस कसौटी पे मुझे आप परखते हैं जनाब, क्या नतीजा हो अगर आपको परखा जाए। आपने कांग्रेस, बीजेपी, उद्धव ठाकरे, फलाना ठिकाना सबका बोल दिया। विवेक जी भी सुन तो लीजिए। अब मसला ये है कि अभी डॉक्टर अजय आलोक साहब चूंकि बीजेपी में आ गए हैं, अब पहले जेडीयू में थे तो बीजेपी को गाली देते थे, अब आ गए हैं तो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। अब आदमी को विचारधारा बचा के रखना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ जाना पड़े। तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से ओवर नहीं बनना चाहिए। सर एक मैं आपके लिए क्या है? सर मुझे पता है सर, आप जब नहीं, जब मेरे लिए राष्ट्र सर प्रथम जब आप है, जब चाहे आप बीजेपी में था चाहे जेडीयू में हूं। आपके लिए क्या है? अच्छा, इस्लाम ओके, प्रथम ओके, या ओके, राष्ट्र अंसार प्रथम? रजा, अंसार रजा। मुझे 50 मिनट तो सर दीजिए, 50 बता सेकंड दीजिए, 50 सेकंड। आप विचारधारा की सर बात कर रहे हैं। अभी आपने एक बात कही कि कांग्रेस मैंने बहुत बातें कही हैं। नहीं, आप वो बातें कहते हैं जो अनादार होती हैं, वो बातें कहते हैं आप।
और जितना झूठ बीजेपी फैलाती है टीवी चैनलों पे कोई नहीं चलिए आप फैलाता। मैं भी साबित आज आप करता हूं। सच बोल दीजिए, अभी मैं झूठ साबित फैलाता हूं, करता मैं हूं। मान लूंगा। अब उनकी अभी बारी साबित है, करता उनकी हूं। बारी है। नहीं मैं मान लूंगा। हाँ, आप अभी मुझे बात बता है। दीजिए, मेरे अरे लिए साहब, राष्ट्र प्रथम है। आप लिख के आपके देके लिए जाएंगे इस्लाम प्रथम की कि आपने राष्ट्र झूठ प्रथम। बोला। आप इस्लाम लिख के प्रथम देके या जाएंगे। राष्ट्र प्रथम? सुनिए, क्या बात कह रहे हैं, लिख के देखिए। यस, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी की और मुसलमानों की बात की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। ये बोला ना इन्होंने। इनसे जरा जनता पूछे कि संविधान में और जो मैनिफेस्टो जारी होता है उसमें फर्क क्या है, पूछ लीजिए आप इनसे। फिर मैं डिबेट करूंगा। संविधान में और मैनिफेस्टो में फर्क क्या है, बताइए आप अजय आलोक जी। ओ क्या फर्क है? संविधान और मैनिफेस्टो में यही फर्क है कि जो संविधान में नहीं होता, अगर हम मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं और हम सत्ता में आएंगे तो संविधान को परिवर्तन कर देंगे। तो आप 90 बार किया परिवर्तन। आप ये जो सेकुलर की बात करते हैं, एक मिनट, ये जो सेकुलर की बात करते हैं, ये भी संविधान में घुसाया गया। 42nd अमेंडमेंट। क्या बकवास करते हैं फालतू के अच्छा बात। ठीक है ओके, अंसार देखिए अन्याय हो जाएगा। आप सब 3 बारी बोल चुके हो, पहली बार बोले और 50 सेकंड हमारे में पूरा साथ नहीं तो मिला। जब से देश आजाद हुआ, जब से अन्याय हो रहा है, कोई नई बात तो है नहीं है। दूसरा, बोलिए। देखिए, अभी महाराष्ट्र में जी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दोनों भाई आपस में एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। जिनको बीजेपी तारा सितारा कह रही है, बीजेपी भी कह रही थी, कांग्रेस भी कह रही थी। ठीक है, मैं इंडिविजुअल आदमी अपने देश की बात करूंगा, अपने मुल्क के लोगों की भलाई की बात करूंगा। मैं किसी पार्टी लेवल पे बात नहीं करूंगा। मैं इतना कह रहा हूं कि जिस तरह से इन दोनों भाइयों ने उत्तर भारतीयों को मार मार के भगाया था, कपड़े उतारे थे उनके भाषा के नाम पर कि उत्तर भारतीय हैं। अगर बीजेपी के अंदर ताकत है तो फडणवीस से इस्तीफा वापस ले, या फिर बिहार में बुलाए मत, वोट न ले बिहारियों का जिनको मार मार के भगाया था। दूसरी चीज, अजय आलोक जी बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे और दानिश्वर आदमी हैं। बस इतनी गुजारिश, अपनी आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं मैं, कि इस मर्तबा अगर मोदी जी बिहार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो खुदा के वास्ते बिहार वासियों की बोली मत लगवाइएगा। 1 लाख दे दूं, 5 लाख कर दूं, 50 करोड़ कर दूं। सत्यप्रकाश मिश्रा और अजय आलोक दोनों जवाब देना चाहते हैं। मिला क्या? 1 महीने में 5 पुल गिर गए। ठीक है, अच्छा सुनिए, जब बंगाल में पुल गिरा, ये कहां से? एक्ट ऑफ फ्रॉड। क्यों गुजरात में गिरा, वो क्या है? ठीक है, वो नहीं बता। आप ठीक है क्या? घेर लेते हैं अरे इनको। ठीक है क्या? आप बताइए ना क्या है? ठीक है क्या होता है? अजय आलोक जवाब। अजय आलोक, इन्होंने फंसा दिया आपको चारों तरफ से फंसा दिया, कहीं बाहर नहीं निकल सकते। वो देखिए बधाई देने के लिए आ रहे हैं विवेक जी, लेकिन अगला टारगेट आप होंगे। ओके, ये खुद फंसे हुए हैं, ये हमें क्या फंसाएंगे? विकास का मतलब भी पता है क्या होता है? विकास का मतलब, हाँ ये विकास, एक मिनट, फेमस डायलॉग। ये देखिए अब ये देखिए जाके वहां नाचने लगेंगे। वापस आ जाओ, ये विकास का मतलब। वापस आओ। ये बगल में यूं ही आ जाएंगे। अरे चिल्लाने से नहीं होगा भैया, बात यूं ही आ जाएंगे। अरे अच्छी बात याद दिलाता हूं। राहुल गांधी, ठीक है, ओके। देखिए बीजेपी को हर तरफ से घेर लिया गया है। जवाब अजय आलोक। राहुल गांधी गुजरात चुनाव में बहुत फेमस बात बोलते थे 2017 के गुजरात चुनाव में, विकास गांडो छो, मतलब विकास पागल हो गया, राहुल गांधी कहते थे। विकास गांडो याद है? ये देखिए विकास गांडो छे, ये इनके विकास की परिभाषा, ये इनकी विकास की परिभाषा है। बिहार कितना बदला, इनको दिखता नहीं है। बिहार कितना बदल गया, 3.25 लाख करोड़ का बजट। बुरा तो नहीं मानोगे? कितना अश्लील बात है हमारी। बुरा तो नहीं मानोगे? बोल रहे हैं भाई, राहुल गांधी कहते थे विकास गांडो छे। एक सवाल, गुजराती का मतलब, गांडो का मतलब ये देखिए, बोल रहे हैं, ये पता नहीं बोल आपको रहे हैं। भाषा का- देखिए मैं बोलना नहीं चाहता, व्यक्तिगत हो गुजराती जाएगा। भाषा का अपमान कर रहे हैं, गंदा अतुल बोल भाई, रहे। गुजराती भाषा का अपमान कर रहे हैं, गंदा बोल अपमान नहीं करे भाई, आप लोग बोलते थे, राहुल गांधी बोलते थे। गांडो थे चाहे विकास देखिए पागल राहुल हो गया गांधी है। बोलते थे, पागल राहुल हो गया गांधी है। बोलते क्यों थे। विकास और पागल हो गया? विकास किसका की विकास परिभाषा पागल हो थी। गया? वहाँ के एक ओके, बेरोजगार एक नहीं है। सेकंड, एक विकास की परिभाषा थी। देखिए मैं ये अभी फिलहाल आप पता नहीं किस किस को, जनता को मत पागल बनाइए, मेरा निवेदन है। उनको एक सबकी बात सुनी थी। अंसार बड़ी नवाजिश आप। आरोप लगा दिया प्रधानमंत्री जी पे बिहार के विकास पर, उसका जवाब देने का मौका 10 दीजिए। सेकंड, 10 बिल्कुल सेकंड नहीं। अगर दिन में बैठ के तारे देखते हैं और रात में सूरज सोचते हैं तो उनका दिमाग पागल है। मैं इसका हिसाब देता हूं।
नहीं, मैं हिसाब देता हूँ बिहार के विकास अरे का, तो उनको सुनना बोलने पड़ेगा। दो। ऐसा 10 लाख मत रोजगार करिए। मिला। अच्छा आप ऐसा मत एक करिए। एक करके एक ऐसा एक मत आप बोलिए करिए। 20 लाख रोजगार बोलिए। मिला। बोला था ना, आप लोग पूरा गूगल चेक बोला था करिए। 20 लाख इस बार जब देंगे। बजट दिया आया क्या? नहीं दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय बजट को कहा बिहार का बजट है, मतलब सब ठीक कुछ है। बिहार को दे ठीक दिया। है, ठीक है। 5 यात्राएं हुई अभी प्रधानमंत्री। मिला क्या? यार ये ठीक नहीं। किसी में 25,000 करोड़ आया, 5 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा गया। 3 लाख करोड़ 20,000 बिहार को दिया गया। बिहार विकास के रास्ते पर है, ओके। प्रगति दर सबसे देश में अधिक ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनको नहीं, इनको चाहिए चांद और तारे और सितारे वाली राजनीति। अंसार साहब को भी वही चाहिए, विवेक जी को भी वही चाहिए। विकास दिखता नहीं ओके, इनको। विकास क्यों? दिखता नहीं है। क्योंकि मैं इनका पब्लिक से किरदार सवाल लेता हूं। लोकतंत्र में चलिए, खत्म हो देर से वेट चुका कर है। रहे हैं। कांग्रेस मेरा के कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है कि आप इतनी खामियां इनमें गिना रहे हैं, फिर भी जनता आपको क्यों नहीं वोट दे रही? इतने बीजेपी खराब कर रही है, मोदी जी इतना खराब शासन चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप चुनाव नहीं जीत पा रहे। आप देखिए महाराष्ट्र में बुरी तरह से हारे, हरियाणा हार गए, हरियाणा आप जीत रहे थे लगभग लेकिन फिर भी हार गए। दिल्ली में आपका शून्य आया और अभी गुजरात में चुनाव हुआ है विधानसभा का, मतलब 2 विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहां पे केजरीवाल की पार्टी ने आपको हरा दिया। तो आपको लगता नहीं है कि आपको एक अपनी रीथिंकिंग भी करनी पड़ेगी? नहीं, मैं बस 2 चीजें मुझे दे जी 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 40 सेकेंड आपके। 2 चीजें मुझे दे दो। जी चुनाव आयोग और मीडिया। चुनाव आयोग और मीडिया दे दो, बिना चुनाव के 2 महीने में सरकार चली जाएगी। 2 महीने, मैं आपको क्रेडिट दे रहा क्या हूं। आपने क्या बोला? चुनाव आयोग, चुनाव आयोग और मीडिया दोनों हमको दे दो 2 महीने के लिए, मैं क्रेडिट दे रहा हूं आपको। बीजेपी जीतने का क्रेडिट मीडिया है, आप लपक के ले लो, हमको दे दो। और 60 नहीं ये सवाल बोला गया। अच्छा, जो 60-70 साल आप जीते तो चुनाव आयोग और मीडिया आपके साथ था? सुनो ना। नहीं, 60-70 साल आप चुनाव जीते, कर्नाटक में चुनाव जीत के आए तो, और 99 सीटें आई तो चुनाव आयोग आपके साथ था। कमाल की बात। एक चुप रहिए विवेक जी शांत रहिए, आप उनकी बारी है। ये आप पंजाब में क्यों हार गए? सुनो ना, बीजेपी नहीं जीती पंजाब में? सुनो ना, 60-65 साल में कभी मीडिया और चुनाव आयोग पे ऐसे आरोप लगे? इमरजेंसी किसने लगाई थी सर? हम, अरे वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल थी, हम हारे। इमरजेंसी किसने लगाई थी? हम हारे। जो सत्ता में देश के आया, पत्रकारों उसका को जेल सहयोग किसने दिया। भेजा जो था? आया उसका सहयोग दिया। चुनाव हुए, चुनाव गए, टीएन सेशन हमारे वक्त थे, चुनाव आए, चुनाव गए, डेमोक्रेसी पे Okay, लोगों you का made विश्वास it. बढ़ता गया। जी। लेकिन इन्होंने टिकट देखिए बीजेपी को जवाब दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। अरे मैंने एक नहीं बोला क्या, मैंने एक चुनाव आयोग मिनट। को बोला, उनको बोला। 30 सेकंड, 30 सेकंड, हर 30 बार सेकंड। चुनाव आयोग को कुछ बोला, अतुल बीजेपी आ भाई- जाती है। अतुल मीडिया को भाई कुछ जिस बोला, तरह- बीजेपी आ अतुल भाई जाती है। जिस तरह से यार ये कांग्रेस प्रवक्ता पार्टी का बीजेपी बखान के कर है, रहे मीडिया के और अतुल भाई जिस तरह से कांग्रेस बीसीआई पार्टी का बखान कर रहे हैं, उससे एक चीज साफ है, थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी मारो असर नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी को कोई असर नहीं होगा, ये बबूल भारतीय का चले पेड़ है, जाएंगे, ये बबूल भारतीय का चले पेड़ जाएंगे, काटे जाएंगे। चुनाव आयोग, ये बबूल सुप्रीम का पेड़ कोर्ट, काटे आईबी, जाएंगे, सीबीआई, इसमें से सबको फलाएंगे। छोड़ थिएटर देंगे मीडिया को। का बिहारी में मतलब क्या होता है ये भी बता दीजिए। क्या थिएटर का बिहारी में क्या मतलब होता है, अर्थ थेथर होता वही है? तो कह रहा हूं, थेथर का पेड़ होता है, कितना ही मारिए सुधरेगा नहीं। जनता की मार खा खा के भी सुधर नहीं रहे हैं। आज भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट दे दो, सीबीआई दे दो। क्या सवाल है आपका? हाँ बोलिए क्या? खड़े होके। श्वेब जयमय जी से कि आपका बिहार में आप जो इलेक्शन के लिए आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप निकाल पाएंगे कोई सीट? आपको निकाल पाएंगे क्योंकि कांग्रेस और राजद चाहती है कि आपका पैकअप हो जाए, आप नहीं लड़े चुनाव। देखिए, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव एमआईएम लड़ी बिहार में, तो हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो कई क्षेत्रीय पार्टियों से बेहतर था और हमारी लेकिन वो 5 गए सीट कहाँ थी विधायक? जीती। इसका जवाब तो आरजेडी देगी जो चुरा के ले गई। अब वो उनके प्रवक्ता है नहीं तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर नैतिकता का पैमाना अगर दूसरे पार्टियों के लिए है कि भाई कैसे सरकारें तोड़ लेते हैं, तो आप भी तो नैतिकतावादी बनिए। आपके नेता और आपके अलायंस के नेता चाहते हैं कि ये चुनाव न लड़े। बोला अगर मदद करना चाहते हैं बीजेपी को हराने में तो हमारा साथ दें, अलग से चुनाव न लड़े। देखिए, ऐसा क्यों? ये लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है। तो इस बार भी बिहार में जलेबी तैयार रहेगी हरियाणा की तरह? क्या? राहुल हरियाणा गांधी की तरह जलेबी जिसको तैयार export रहेगी इस बार करना भी? है। देखिए, हरियाणा में जलेबी तैयार थी लेकिन खाई नहीं गई, वो बीजेपी हेडक्वार्टर भिजवानी पड़ी। नहीं, इस नहीं, बार नहीं, जलेबी एक तैयार मिनट, रहेगी। अंदर एक सेकंड, शांति शांति। एक मिनट, मैंने कहा ना अभी चुनाव आयोग का गर्दन पकड़ लिया गया सुप्रीम कोर्ट में भी, और जो गड़बड़ी कर रहे हैं ना, बांटेंगे तो कटेंगे, वो बॉम्बे में बहुत सारे लोग हैं बिहारी, उनके वोट काटने का चल रहा है। 5 ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ दोनों नहीं होता है, लेकिन वो मांग रहे हैं। आधार जो है वो सारी चीजों का वैलिड माना जाता है। 9 जजेस के बेंच ने सुप्रीम ये कोर्ट के कैसा- सुनिए ना एक मिनट, अतुल साहब नहीं, ऐसा क्यों है? important, देखो मैं चुनाव सुप्रीम कोर्ट की आयोग बात गलत बता रहा हूं, है, सुन नहीं रहे। चुनाव आयोग में No, दिक्कत आ रही है। सुनो अच्छा ना। अच्छा बताइए, अरे भैया, मैं तो- आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी में गुजरात में कैसे हार गए? सुनो ना, तब भी चुनाव आयोग गलत था। सुनो ना जी। तो 9 जजेस के बेंच ने, जो सेकंड लार्जेस्ट बेंच होता है, उसने कहा कि आधार कार्ड वैलिड है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट में भी, वीजा में भी लगता है आधार कार्ड। और इन्होंने क्या किया है कि जिस आधार कार्ड पर कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है वो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है,
लेकिन आधार वैलिड नहीं है। पर एक बात बताइए ना, यही अगर आधार कार्ड population से ज्यादा आधार हो गए तो क्यों नहीं बोला जाएगा? फुदक के आधार कार्ड वैलिड हो गए, आधार कार्ड वैलिड हो गए, और आधार कार्ड में गलत लोग घुसे। पे चलने वाले फेंकू और जुमलेबाज जो है, वो जब आधार कार्ड का निर्णय लिया तो फुदक के नाच रहे थे, फुदक के नाच रहे थे। लेकिन एक बात बताइए, जो आंकड़े आ रहे हैं पॉपुलेशन से ज्यादा, आबादी से ज्यादा आधार है, क्या वो गलत नहीं है, क्या वो फर्जी नहीं है? महाराष्ट्र और आपको पता नहीं फर्जी आधार बन रहा है देश के अंदर। सुनो ना, महाराष्ट्र में 9,54,00,000 साल के ऊपर के लोगों की पॉपुलेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ बताती है। मुंबई हाई कोर्ट ने इतना जोर से तमाचा मारा, तब भी महाराष्ट्र में समझ में नहीं आया। कोई तमाचा नहीं मारा, फाइन किया आप पे कांग्रेस पार्टी पे, बिल्कुल। मुंबई हाई कोर्ट ने फाइन किया, कहा समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इनको रिकॉर्ड देने के लिए पेड़ को समझ में नहीं आया, बदल दिया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने इनको आदेश दिया। नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है, शोएब भाई, बस आपसे क्षमा मांग के चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने इनको रिकॉर्ड देने के लिए बड़ा लंबा हो गया, ओके, बहुत लंबा हुआ, ओके, बोलिए संजय भाई बोलिए। पिछले 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार है, ठीक है। बीएलओ आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें सारे अधिकारी आपके अधीन। जब बीजेपी के अधीन और वहां सरकार के अधीन सारे अधिकारी हैं जो आधार कार्ड बनाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, तो क्या सरकार बीजेपी के जो बिहार में आधार के पक्ष में है कि उनके शासनकाल में फर्जी आधार कार्ड बने हैं, फर्जी वोटर के पक्ष में क्या आधार कार्ड बने, तो बीजेपी देशद्रोही है। आधार कार्ड बना बांग्लादेशियों के बना रहे हैं। देखिए ऐसा कैसे हो सकता है? सारे अटैक बीजेपी में, बीजेपी को मौका नहीं है जवाब देने का। बीजेपी और जेडीयू की सरकार है नंबर 1 जी। वोटर लिस्ट रिवाइजन करने का, स्क्रूटनी करने का संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग का है। जय संविधान। और एक मिनट, फर्जी आधार कार्ड, अरे भाई एक मिनट, फर्जी आधार है ना, आप प्रो डेवलपमेंट है ना, ठीक है, एक्सेप्ट किया, फर्जी आधार कार्ड बनाए इन लोगों ने बनवाए, अब उसको कैंसिल करने का समय आ गया। ओके, फर्जी आधार कार्ड बने हैं, उनको कैंसिल करने का समय आ गया। हर पार्टी का यही कहना है कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं इन सभी प्रवक्ताओं को एक बात साफ तौर पे बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर कोई अगर कोई पार्टी है, कोई दल है या कोई लीडर है जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ता है, तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। क्यों, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कांग्रेस नहीं, फैन नहीं हूं मैं यहाँ फैन नहीं, मैं इंडिविजुअली यहाँ बैठा हूँ, सबको सुनने के बाद मैं जवाब दे रहा हूँ। फैन तो इंडिविजुअली हो सकता है, इंडिविजुअली फैन होता है। चलिए आप मान लीजिए, फैन ही मान लीजिए मुझे, मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ क्यों राहुल गांधी नहीं लड़ाई लड़ रहे। अरे राहुल गांधी, वो वाला हाल है उनका, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई अभी। कांग्रेस का तो ये हाल हुआ है, हर जगह हार रहे हैं फिर भी कूदे फिर रहे हैं इधर उधर, क्या जरूरत है? अभी मैं बता दूं, कांग्रेस की अगर संविधान बचाने की अगर ये बात करते हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे मेरे सवाल है यहाँ पे। तो ये बताइए, सबसे पहले बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया किसने? वहां संविधान बचाने की वो क्यों नहीं आया? मेरी सवाल है, मेरे पार्टी का सवाल है, तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के एक वाक्य को जरूर बताऊंगा जो मेरी पॉलिसी है, मेरे पार्टी की। इस लाइन पर आपका जवाब क्या? रस्सी जल गई, बल नहीं गया। मैं प्रथमता और आखिरी भी, फर्स्टली एंड लास्टली आई एम इंडियन जी, ये हमारी पॉलिसी है। मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया था, एक मिनट खड़े हो जाइए। अख्तर उल ईमान AIMIM के बिहार के प्रेसिडेंट हैं। अभी वो वक्फ की इस्लामिक संस्था की बैठक हुई थी, इमारत शरिया की, वहां पे मंच पे खड़े होके अख्तर उल ईमान ने कहा शरिया चाहिए इस देश में और शरिया के लिए गला कटा देंगे। सही कहा या गलत? बोलिए, सही कहा कि गलत? सही कहा या गलत? संविधान इजाजत देता, मुसलमान अपने हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर रह सकता है, हिंदू अपने हिसाब से अपने धर्म को शरिया की इजाजत का देता है संविधान। मैं मुसलमान हूं, मैं अपने घर में शरिया पहले है, संविधान पहले है। आपके लिए शरिया पहले है, संविधान पहले? मुझे कुरान इजाजत दे रहा है संविधान के लिए को मानने के लिए। संविधान पहले है ना? मेरे लिए कुरान पहले, उसके बाद संविधान मेरे को इजाजत दे रहा है। आपके लिए कुरान पहले है, आपके लिए नहीं, आप एक दोबारा बोलिए। आपके लिए कुरान पहले है, संविधान बाद में। बता रहा हूँ ना, जो मेरी धार्मिक किताब है वो मुझे इजाजत दे रही है कि आप संविधान को फॉलो कीजिए। इससे बड़ी बात क्या? ओके, ये कह रहे हैं मेरे लिए कुरान पहले है, संविधान बाद में। कुरान अपनी धार्मिक मान्यता है, यहाँ पे बात बहुत कड़ी बात बोली गई। मैं फिर कह रहा हूँ, 1 लाख की भीड़ थी, उसके बीच में कहा शरिया चाहिए हमें और शरिया के लिए गला कटा देंगे। इस देश में क्या शरियत चलेगी? पटना में इस देश में शरियत चलेगी? इस देश में शरियत चलेगी? वो क्या था? ये देश में शरियत चलेगी? इसी पटना के गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर और आपकी बीजेपी के नेता वहां कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो है ही, आप संविधान को नहीं मानते, तो आप संविधान को नहीं मानते। ठीक है, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। संविधान बड़ा या हिंदू राष्ट्र बड़ा? 8000 साल से संविधान बड़ा या आपका धर्म? संविधान बड़ा या आपका धर्म? संविधान बड़ा है, तो फिर ये देश हिंदू राष्ट्र है।